हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मूल बिंदु और 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सम्मिलित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखो, पहले हम बात करेंगे सदिश रूप के लिए। तो देखो, हमारा जो सदिश रूप है वो होगा आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और ना ए वेक्टर है वो हमारे प्रथम बिंदु का स्थिति सदिश है, और बी वेक्टर है वो हमारे दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश है। और हमारा जो कार्तीय रूप है वो हमारे पास होगा x-(x1) x2 -x1 बराबर होगा y-y1 y2 -y1 बराबर होगा हमारे पास z-z1 होगा हमारे पास z2 -z1। तो अब देखो भाई, हमारे पास जहाँ x1 y1 और z1 है वो प्रथम बिंदु के निर्देशांक है, और x2 y2 और z2 है वो हमारे दूसरे बिंदु के निर्देशांक है। तो देखो, हमारे प्रश्न में जो बिंदु दिया गया, पहला दिया गया हमें मूल बिंदु, जो कि हमारा होता है 0,0,0 का स्थिति सदिश। तो देखो, वो हमारा स्थिति सदिश है, जिसको हम ए वेक्टर से लिखेंगे। वो बराबर होगा हमारे पास 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। और दूसरा जो बिंदु है हमारे पास 5, -2, 3 का स्थिति सदिश। तो देखो भाई, वो हमारे पास बी वेक्टर बराबर होगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा जो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है वो बराबर होगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस 0 i कैप माइनस 0 j कैप माइनस 0 k कैप। तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो यहाँ से देखो भाई, हम बात करेंगे रेखा की समीकरण का सदिश रूप। तो देखो, सदिश रूप है वो आर वेक्टर बराबर हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर की जगह हमारे पास है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लैम्डा बी की बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की जगह हो जाएगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो यहाँ से देखो भी आर वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा लैम्डा गुणा में 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अब देखो, यहाँ से हम बात करेंगे कार्तीय रूप के लिए। तो देखो भी, हमारे पास है कार्तीय रूप बराबर हमारे पास आ जाएगा x-(x1) तो पहला बिंदु है वो x1 y1 z1 होगा। दूसरा बिंदु x2 y2 और z2 होगा। तो x-0 में 5 - 0 हो जाएगा बराबर y-y1 का मान 0 का मान है वो -2 है। तो -2 - 0 बराबर z-z1 का मान 0 z2 का मान है वो 3 - 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा x/5 बराबर हमारे पास आ जाएगा y/-2 बराबर आ जाएगा हमारे पास z/3। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।